नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। संसद में आज से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र, लेकिन नाम भले ही शीतकालीन हो, तापमान कम होगा या नहीं, इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही संदेह में है, क्योंकि सवालों की लंबी लिस्ट है। आरोपों का पारा एकदम से चढ़ा हुआ है और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आज बड़े हंगामे होने के आसार भी हैं। आज यानी 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। 19 दिन, 15 बैठकें और करीब 10 नए बिल पेश होने की भी संभावनाएं हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन असली सवाल यह है कि काम होगा या सिर्फ हंगामा, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही साफ संकेत दे दिए हैं। एसआईआर का मुद्दा उठेगा और जोरदार तरीके से उठेगा। 7 राज्यों में चल रही इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आरोप यह है कि वोटर लिस्ट सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि चुनाव से पहले एक स्पेशल राजनीतिक एक्सरसाइज हो रहा है। सबसे गंभीर मामला बीएलओ की मौतों को लेकर है। विपक्ष का दावा, अत्यधिक दबाव, ओवर टाइम और टारगेट पूरा करने की मजबूरी के कारण बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, या फिर उनकी अचानक मौत कैसे हो रही है। आज संसद में इस पर तीखा संग्राम देखने को मिलेगा। ऐसे कयास पहले ही लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ आज सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल भी पेश करेंगी। पहला, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। इसमें 1944 के एक्साइज एक्ट में बदलाव किया जाएगा। लक्ष्य, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले जैसे उत्पादों पर क्षतिपूर्ति शेष खत्म होने के बाद भी सरकार अपना एक्साइज ड्यूटी कम रख सके। स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा शेष विधेयक 2025। यह बिल ऐसे उत्पादों पर नया शेष लाने की अनुमति देता है जिन्हें स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम वाला माना जाता है। यानी एक तरह से शाइन गुड्स पर सरकार की पकड़ और मजबूत होगी। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सवालों की बौछार तैयार कर रखी है। पहला, बिहार चुनाव और वोट चोरी का मुद्दा। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष एक बार फिर ईवीएम और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाएगा। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से सीईसी और चुनाव आयोग पर सीधे हमले कर रहे हैं। खबरें ऐसी भी है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश भी कर सकता है। दूसरा, जस्टिस यशवंत वर्मा केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की जांच कर रही विशेष समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। याद दिला दे, 14 मार्च को उनके बंगले के सर्वेंट क्वार्टर से जले हुए नोट बरामद हुए थे। तीसरा, दिल्ली ब्लास्ट। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट को विपक्ष नेशनल सिक्योरिटी फेलियर बताकर बड़ा मुद्दा बना सकता है। चौथा, नेशनल हेराल्ड की नई एफआईआर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दर्ज नई एफआईआर का मामला भी पब्लिक डोमेन में गर्म है। संसद में भी उठ सकता है यह मामला। पांचवा, दिल्ली प्रदूषण और लेबर लॉ। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा और नए लेबर लॉ की जटिलताओं को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई। किरण रिजिजू ने विपक्ष को संदेश दिया, यह विंटर सेशन है, उम्मीद है सब ठंडे दिमाग से काम करेंगे, गर्मा गर्म बहस से सब भी बचेंगे। लेकिन एसआईआर पर सवाल पूछा गया तो रिजिजू पहले नजर में ही बचते आए। कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, मैं उसका प्रवक्ता थोड़े ही हूं। यानी सरकार अभी भी एसआईआर पर सीधी बात करने से बच रही है और विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर चल रहा है। तो कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र भले ही ठंड में हो रहा हो, लेकिन संसद के भीतर तापमान बढ़ने वाला है। एसआईआर, ईवीएम, महाभियोग, नेशनल सिक्योरिटी, नए बिल, आज से लेकर 19 तारीख तक हर दिन बहस, टकराव और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि इस ठंड में विपक्ष कितना गर्म पड़ता है और सत्ता पक्ष कितना ठंडा दिमाग रख पाता है। इसी उम्मीद के साथ कि देश के मुद्दों पर गर्मी आए, संसद में शोर से ज्यादा काम हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय।